ओम नमः शिवाय। जीवन में बैलेंस बना के चलने वाली राशि तुला राशि, बहुत ही इमोशनल राशि, शुक्र की राशि वालों के लिए 12 फरवरी से लेके 14 मार्च तक का समय गोचर कैसा रहेगा। तीन तीन ग्रहों का गोचर इस समय होने वाला है। सूर्य भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बुध भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और शनि देव के साथ युति बना रहे हैं सूर्य और बुध। बुध देवता सूर्य के भी मित्र हैं और शनि देव के भी मित्र हैं। कैसा परिणाम देगा तीन तीन ग्रहों का आपके पांचवें घर के अंदर आना। 12 फरवरी से 14 मार्च तक का जो समय गोचर है, सूर्य बुध शनि की युति हो रही है। कौन सी घटनाएं होके रहेगी, कहाँ रखना है आपको विशेष सावधानी, तो संपूर्ण विस्तृत चर्चा करते हैं। बैलेंस बनाने वाली राशि तुला की, कितना बैलेंस आप अपने जीवन में बना पाएंगे। देखिए, आपके जो 11वां घर है वो है आपके आय प्राप्ति का घर, आपके मनोकामनाओं की पूर्ति का घर। इसके मालिक आ रहे हैं पांचवें घर के अंदर, यानी कि पांचवा घर आपका बहुत अधिक जागृत हो रहा है, बहुत अधिक एक्टिव हो रहा है। और ये घर है प्रेम प्यार का घर, और मौसम भी चल रहा है प्रेम प्यार का। यहाँ पे तीन ग्रहों की जमावड़ा बन रहा है। शनिदेव भी आ रहे हैं जो कि विरक्ति के कारक हैं, बुध देव भी आ रहे हैं जो कि ज्ञान के, बुद्धि और हमारे व्यापार के कारक है, साथ ही मान सम्मान के कारक शनिदेव, सूर्य देव भी यहाँ पे विराजमान हो रहे हैं। तो सूर्य शनि पिता पुत्र की युति हो रही है। बुध जो कि राजकुमार ग्रह हैं, सूर्य इनको अपना राजकुमार मानते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ग्रह गोचर, ये स्थिति आपकी हो रही है, इसका गोचर अगर एक लाइन में बोला जाए तो आपके आय के लिए बहुत ही अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छा है। आपके आय में वृद्धि होगी। आय प्राप्ति के आप जो भी प्रयास करें उनको गंभीरता के साथ करें। आपके इस समय आय में वृद्धि होती हुई दिख रही है, क्योंकि सूर्य बुध शनि की सीधी दृष्टि आपके आय भाव पे पड़ रही है। तो जो लोग जॉब में हैं उनके लिए बढ़िया है ये गोचर। जो लोग व्यापार में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी बढ़िया है गोचर। गुरुदेव आपके सीधे दृष्टि से आपके कुटुंब को और वाणी को देख रहा है। वाणी में अगर आपकी बुद्धिमत्ता रही, मधुरता रही, तो बहुत ही बढ़िया ये गोचर आपके साथ बीतने वाला है। क्योंकि इस समय जो भी आपका जो काम बिगड़ेगा ना, वो आपकी वाणी से बिगड़ेगा, क्योंकि वाणी में आपकी ईगो आ सकती है। आपके प्रेम संबंधों की सबसे पहले बात करें तो प्रेम संबंधों के घर में सूर्य बुध और शनि की युति चल रही है पांचवें घर में। ये आपके प्रेम संबंधों के हिसाब से तो बढ़िया है, परंतु प्रॉब्लम आ जाएगी आपके ईगो के कारण। अधिक ईगो में आके आप कुछ न कुछ झगड़ा क्रिएट कर सकते हैं, या यूँ कहे कि आप अपनी चला सकते हैं, ये भी संभावना बनी हुई है। लव एंड रिलेशनशिप में आपको ध्यान बना के चलना है, ईगो को लेकर झगड़ा नहीं करना है। साथ ही साथ 12वें घर जहाँ पे कि केतु लिखा है, 12वें घर का लॉर्ड आपके पांचवें घर के अंदर आ रहा है, यानी कि खर्चे का मालिक आपके इधर आ रहा है। तो कुल मिला के आप अनाप शनाप खर्चा इस समय कर सकते हैं। आपके संतान के संग ट्यूनिंग अच्छी बैठेगी। लव पार्टनर के साथ भी ट्यूनिंग वो अच्छा बैठाने का प्रयास करेगा। आप उनके ऊपर अनाप शनाप खर्चा करेंगे, और एक तरह से मान लें कि आप बहुत अधिक भावनाओं में बह के अपने रिलेशनशिप के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, और वो खर्चा आपको फिर बाद में एहसास होएगा। आप अपने बच्चों के साथ इस समय संबंध अच्छे बना के चलेंगे। बच्चों के ऊपर भी आप अच्छा खर्चा कर सकते हैं, बच्चों को खेल खिलौने दिला सकते हैं। बच्चों को इस समय आपको मार्गदर्शन देना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो वो किसी भी प्रकार का कोई गलत स्टेप नहीं उठाएं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको अपने स्वयं का भी ध्यान रखना है। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा, अगर आप लंबी दूरी की, बहुत अधिक लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो टाल दें, क्योंकि 12वें भाव में केतु चल रहा है और उसको सीधी दृष्टि से मंगल देख रहा है। इसके कारण से यात्रा में परेशानी हो सकती है। अधिक ऊंचाई के ऊपर आप बैठे हैं तो अपने शरीर का ध्यान रखें। पैरों में चोट लगना या फिर आँखों के अंदर इन्फेक्शन आपके इस समय हो सकता है, क्योंकि 12वां घर हमारी आँखों को भी रिप्रेजेंट करता है। जीवन साथी का और वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। इस कारण से अपने जीवन साथी के साथ तनाव को, टकराव को टाल के चलें। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रखना इस समय बेहद जरूरी होएगा। सूर्य शनि की युति हो रही है, यानी कि शनि देव के घर के अंदर सूर्य देव आ रहे हैं। सूर्य यानी कि पिता, शनि यानी कि पुत्र। पुत्र के घर में जब भी पिता आए और पिता का सम्मान अगर पुत्र कर ले तो पूरा अच्छा उसका हो जाता है, यानी कि पिता का आशीर्वाद उसके ऊपर बरसता है। ऐसी ही स्थिति बनी हुई है कि बुध महाराज भी शनिदेव के घर में विराजमान हैं, और ऊपर से बुध महाराज के पिता यानी कि सूर्यदेव भी आ रहे हैं शनि के घर में। जितना हो सके अपने पिता का सम्मान जो करेगा उसके लिए ये गोचर शानदार रहेगा। पिता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय सूत्र का आप पाठ कर सकते हैं, और जितना हो सके पिता के मार्गदर्शन में रहे, पिता की सेवा करें। और पिता आपको इस समय बहुत अधिक भटकाव से और बहुत अधिक आपके निम फेम को ऊंचा उठाने का काम भी कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत अधिक जरूरी है। डिप्लोमेसी से जितना अधिक चलेंगे
यानी कि कई बार हम साफ बोलते हैं, साफ बोलने के कारण हमारी बुद्धि भी कई बार भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है। इसके कारण से बुद्धि बल का उपयोग आप सही तरीके से करेंगे तो और डिप्लोमेसी से करेंगे, जहाँ बोलना होगा वहाँ बोलेंगे, जहाँ नहीं बोलना होगा वहाँ नहीं बोलेंगे। इस नीति पे चले तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। यानी कि आपको बैलेंस का बनाना है, तुला राशि वालों को आपको बैलेंस बनाना है अपनी वाणी के अंदर। अगर आपने बैलेंस बना लिया वाणी के अंदर तो आपके खर्चे भी कंट्रोल रहेंगे और आप अति उत्साह में आके जो कदम उठाने वाले हैं उससे भी बच जाएंगे। इस समय आपको ओल्ड इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होगा, क्योंकि ये पांचवा घर यहाँ पे सूर्य बुध शनि की युति हो रही है। ये ओल्ड इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट का भी घर है, बिटकॉइन का भी घर है। तो जहाँ भी आप शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी इस समय, तो बहुत ही जल्दबाजी में न करें, क्योंकि इस समय आपके अंदर जल्दबाजी रह सकती है। थोड़ी सी जल्दबाजी रहने का कारण ये भी है कि आपकी राशि का जो लॉर्ड है वो छठे घर में बैठा है शुक्र राहु के साथ। शुक्र राहु की युति जब भी छठे घर में होती है, थोड़ा सा आपको अपने मान सम्मान इज्जत का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका जो लग्न है, आपका जो शरीर है, उसका मालिक रोग ऋण के घर में चले गया है, शत्रु के घर में चले गया है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको कैसे रखना, अपने पेट का ध्यान रखिए, अपने आंतों का ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आई इन्फेक्शन का डर इस समय बना हुआ है। इस समय आई इन्फेक्शन फैलता भी है, क्योंकि इस समय बसंती हवा चलती है और उसके कारण भी आंखों में कई लोगों के इन्फेक्शन हो जाता है। 12 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक बुध देव यहीं पे विराजमान रहेंगे, जो कि आपके खर्चों को बढ़ा सकता है। इस समय आपको किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना है 27 फरवरी तक, तो बहुत ही ध्यान से करें। शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो देखा देखी इन्वेस्टमेंट न करें। हालांकि पुराने इन्वेस्टमेंट से इस समय आपको लाभ हो सकता है। बुद्धि में स्थिरता रखें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में कर रहे हैं, सिल्वर में कर रहे हैं या फिर गारमेंट के अंदर कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर सही परिणाम देगा। आपको भगवान गणेश के मंत्रों का ध्यान करना चाहिए और जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो विशेष करके गणेश की आराधना करें। और सबसे बढ़िया आपके लिए ये रहेगा कि आपने जो भी कोर्स पढ़ा है उसको आप रिकॉल करें, यानी कि उसका रिवीजन करें। स्टूडेंट्स को भटकाव से बचने के लिए अपने जो भी पुराना पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी और एग्जाम में भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बस यही स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है। लव एंड रिलेशनशिप वालों को अपनी वाणी में सौम्यता रखनी है और बहुत ही आत्मीयता अपने जीवन साथी और अपने लव पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर के साथ रखनी है। खर्चों के ऊपर नियंत्रण आपको बना के रखना चाहिए। कुंडली में सूर्य, अगर आपकी नेटल चार्ट के अंदर आपकी जन्म पत्री के अंदर ही सूर्य और राहु की युति है तो आपको परिणाम इस समय थोड़े से कम मिले ऐसी संभावना है, क्योंकि हमारा जो मूल जो कुंडली होती है वो भी वर्क करती है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों से आपको दूरी बना के चलनी है कम से कम 27 फरवरी तक। उसके बाद ठीक है। और ये जो मंगल के ऊपर केतु की दृष्टि बन रही है, मंगल चौथी दृष्टि से केतु को देख रहा है, इसके कारण बजट बना करके आप खर्चा करें। ओवर अपने बजट से बाहर न निकलें कि बजट तो है आपका 50 लाख खर्च करने का और आपने कर दिया 1 लाख। इस टाइप के घटनाएं न करें। इस समय ये भी संभावना है कि आपका कोई मित्र आपके पास आए, आत्मीयता दिखाए और आपसे पैसे लेके भाग जाए और फिर वो पैसे आपको उधार देना नहीं पड़े और आपको खुद ही अपने पैसे भिखारी की जैसे मांगना पड़े। क्योंकि जब कोई व्यक्ति उधार लेने आता है तो वो बहुत ही प्रेम से बात करता है और जब उनसे पैसे मांगने जाओ तो वो बड़े बेरुखी से हमसे कन्नी काटते हैं और हमको हमारे ही पैसे भिखारी की जैसे भीख मांगने पड़ते हैं कि भाई दे दो दे दो। तो ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो सकती है, इसलिए अपने पैसे को आप बचा के रखें, किसी को न दें। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी जब हम करते हैं ना तो वो भी हम अपने पैसे दूसरों को ही दे रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट में विशेष करके शेयर के अंदर, लॉटरी जुआ में इन्वेस्टमेंट बहुत ही ध्यान से आपको इस समय करना है। ये जो टाइम है इस समय आपको बाहर के भोजन को भी आपको त्यागना चाहिए। अगर बाहर का भोजन कर रहे हैं तो एक समय आप घर पे आके भोजन को बहुत ही सात्विक ग्रहण करें। कई बार बाहर के खाने से फूड इन्फेक्शन होने की संभावना या आंतों में इन्फेक्शन होने की संभावना रह सकती है। पूरे गोचर काल के अंदर अगर आप वैवाहिक हैं तो अपने वैवाहिक पार्टनर से और अपने संतान के साथ रिश्तों को मजबूती की ओर ध्यान दें। गुरु की दृष्टि आपके कुटुंब भाव पे पड़ रही है, ये बहुत ही अच्छी दृष्टि है जो आपको बुद्धिमान बनाएंगे, आपके धनकोष में वृद्धि भी करेगी। साथ ही साथ ये आपके कुटुंब से रिश्ते भी मजबूत करेगी, आपकी वाणी में बुद्धिमत्ता रहेगी जिससे आप सबको प्रभावित कर पाएंगे। ये जो गुरु है आपको शुभ परिणाम देते रहेंगे मई तक। तो ये एक तरह से आपके लिए बहुत ही सुखद घटना है कि आपके गुरुदेव आपके कुटुंब वाणी को देख के धन को देख रहे हैं। ससुराल वालों से संबंध भी आपके इस समय ठीक रहेंगे, क्योंकि गुरुदेव आपके कुटुंब को बढ़िया कर रहे हैं।
बढ़िया है आपके लिए। साथ ही साथ गुरुदेव की दृष्टि आपके घर के अंदर भी पड़ रही है, यानी कि आपके माता के घर में पड़ रही है, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी माता से आपके अच्छे बैठेंगे, घर में सुख शांति समृद्धि आपके बनी हुई रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उपाय अवश्य करना चाहिए। तुला राशि बहुत ही भावुक राशि होती है, इमोशनल राशि होती है, दूसरों की दुखों को सुनने में सबसे ज़्यादा माहिर राशि होती है तुला राशि वाले। तुला राशि वाले ऐसे होते हैं कि जिनके सामने सभी लोग आके अपना दुखड़ा रोते हैं और ये सबकी बात सुनते हैं और अपनी खुद की बात कभी भी शेयर नहीं करते हैं। इस समय आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आप दूसरों की बातें सुने और अपने आप को आप नियंत्रित बना के रखें, अपनी बातें आप कम शेयर करें, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको उपाय क्या करना है, आपको गणेश जी के मंत्रों का जाप करना है, साथ ही साथ आपको आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना है, इससे आपके बढ़िया रहेगा। और अगर आप शिव के भक्त हैं तो आपके लिए एकमात्र उपाय शिव भक्ति भी है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके अवश्य बताएं और हर हर महादेव अवश्य ही लिखिए। ओम नमः शिवाय।